जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट में समझ चुके थे प्लांट किंगडम क्या होता है और प्लांट किंगडम का अध्ययन कहाँ पर करते हैं और प्लांट किंगडम को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, और समझ चुके थे प्रत्येक कैटेगरी के अलग अलग एग्जाम्पल, और समझ चुके थे एनिमल किंगडम को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। और हम लोग समझेंगे, जैसे कि हम लोग समझ चुके थे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। कहने का मतलब है कि मेटाजोआ एंड प्रोटोजोआ को हम लोग समझ चुके थे। तो इस पार्ट में हम समझेंगे मेटाजोआ को फुल डिटेल में। कहने का मतलब ऑल फाइलम्स। फाइलम्स क्या होते हैं? फाइलम्स क्या होते हैं? सेम कैरेक्टर रखने वाले जीवों को एक कैटेगरी में रखना, वो क्या है? एक फाइलम है। क्या है? कहने का मतलब एक समान कैरेक्टर या फिर एक समान गुण को धारण करने वाले या फिर गुण रखने वाला जीव, या फिर कई प्रकार के जीव हो जो क्या है एक समान कैरेक्टर रखते हो, उनको एक फाइलम में रखते हैं। क्या? एक कैटेगरी में रखते हैं। बस फाइलम का मतलब समझ लीजिए कैटेगरी। तो समझेंगे कितने फाइलम्स होते हैं और प्रत्येक फाइलम्स के एग्जाम्पल्स क्या होता है, अर्थात किस प्रकार के जीवों को किस प्रकार के फाइलम्स में रखा गया है और प्रत्येक फाइलम्स के नाम क्या है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे फाइलम्स कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक फाइलम्स के नाम क्या है और फाइलम्स के एग्जाम्पल्स क्या है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए फाइलम। और हम लोग समझ चुके थे एनिमल किंगडम का अध्ययन कहाँ पर करते हैं? जूलॉजी में करते हैं। कहाँ पर एनिमल किंगडम का अध्ययन कहाँ करते हैं? जूलॉजी में, अर्थात जंतु विज्ञान में एनिमल किंगडम का अध्ययन करते हैं। जिसके जनक कौन थे? फादर कौन थे? एरिस्टोटल। कौन थे? एरिस्टोटल। अब जो फाइलम्स हैं उनको कितने प्रकार के होते हैं? फाइलम 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। हम यहाँ पर 9 प्रकार के सिर्फ लिखे हैं। क्या किए हैं? 9 प्रकार के लिखे हैं, और जो एक प्रकार का रह गया उसे आगे फिर से डिवाइड किया गया है। जो यहाँ पर हम लोग नहीं लिखे हैं उसको भी आगे क्या किया है? उसको आगे डिवाइड किया। कहने का मतलब उसकी अलग कैटेगरी, उसको हम नेक्स्ट पेज पर समझेंगे। यहाँ पर समझेंगे 9 टाइप के क्या है? फाइलम्स है। क्या है? फाइलम्स है। कहने का मतलब फाइलम्स का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। क्या? फाइलम्स का मतलब क्या है? सेम कैरेक्टर रखने वाले जीवित जीव जो एक कैटेगरी में रखे जाएं उसे क्या है? फाइलम्स कहते हैं। अब हम समझेंगे पहला फाइलम्स क्या है। तो आप इन्हें डाल लीजिए। पहला फाइलम्स क्या है? फाइलम पोरीफेरा। क्या है? फाइलम पोरीफेरा के एग्जांपल्स क्या है? साइकान। क्या है? साइकान। क्या है? साइकान। और क्या? हाइलोनेमा। क्या है? हाइलोनेमा। और क्या? स्पोंजिला। क्या है? स्पोंजिला। और दूसरा फाइलम क्या है? फाइलम सिलेंट्रेटा। क्या है? फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा को फाइलम निडेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निडेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलम निडेरिया भी। तो यहाँ समझेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा के एग्जांपल्स क्या है? हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा ये सब समुद्री जीव होते हैं। क्या? हाइड्रा। और क्या? कोरल्स। क्या है? कोरल्स ये क्या है? जीव है। क्या है? जीव। और क्या? ऑरेलिया। क्या है? ऑरेलिया। क्या है? ऑरेलिया। तीसरा फाइलम क्या है? फाइलम टीनोफोरा। क्या है? फाइलम टीनोफोरा। क्या है? फाइलम टीनोफोरा। इसके एग्जांपल्स क्या है? जेली फिश। क्या है? जेली फिश समुद्री फिशेस होती है। क्या? समुद्री मछलियां होती है। और क्या है इसका एग्जांपल? जेली फिश। और क्या है? और क्या है? प्लूरोब्रैकिया। क्या है? प्लूरोब्रैकिया। क्या है? प्लूरोब्रैकिया। और क्या? बोलिनोप्सिस। क्या है? बोलिनोप्सिस। क्या है? बोलिनोप्सिस। ये सभी जीव हैं जो कि फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। हम लोग इसको फुल डिटेल्स में समझेंगे, आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बताएंगे कौन सा जीव किस प्रकार का होता है। जब हम क्या करेंगे, एक एक फाइलम करके फुल डिटेल्स में समझेंगे कि किस फाइलम का किस प्रकार का कैरेक्टर होता है और कहाँ पर कौन से जीव प्रेजेंट होते हैं। चौथा फाइलम क्या है? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। क्या है? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के एग्जांपल्स क्या है? टीनिया। क्या है? टीनिया। क्या है? टीनिया। और क्या? फैसियोला। क्या है? फैसियोला। क्या है? फैसियोला। और क्या? प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया। पांचवा फाइलम क्या है? फाइलम एस्केहेलमिन्थेस। क्या है? फाइलम एस्केहेलमिन्थेस। क्या है? फाइलम एस्केहेलमिन्थेस के एग्जांपल्स क्या है? एस्कैरिस। क्या है? एस्कैरिस। क्या है? एस्कैरिस। और क्या? बुचेरिया। क्या है? बुचेरिया। क्या है? बुचेरिया। और छठा फाइलम क्या है? फाइलम एनेलिडा। क्या है? फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा के एग्जांपल्स क्या है? लीच। क्या है? जोंक। क्या? जोंक। और क्या? अर्थवार्म। क्या है? अर्थवार्म। और क्या? नेरीज। ये सभी क्या है? जीव है। क्या है? जीव है। लीच, जोंक और क्या? अर्थवार्म, केचुआ और नेरीज। क्या है? ये जीव हैं जो कि एनेलिडा के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। और सातवां फाइलम क्या है? सातवां फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा। क्या है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? स्कॉर्पियन। क्या है? स्कॉर्पियन। बिच्छू। क्या है? बिच्छू आते हैं। और क्या? स्पाइडर। क्या है? मकड़ी। क्या है? मकड़ी। और क्या है? श्रिम्प। क्या? श्रिम्प जो झींगा मछली होती है। क्या होती है? जो नदियों में मछली पाई जाती है उसमें झींगा है। क्या होता है? उसका नाम होता है क्या? श्रिम्प। और क्या? क्रैब। क्या है? क्रैब मतलब क्या होता है? केकड़ा। क्या है? केकड़ा। एंड इंसेक्ट। और भी क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े। क्या होते हैं? जितने कीड़े मकोड़े होते हैं क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं। वो क्या होता है? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। अब समझते हैं आठवां फाइलम क्या? आठवां फाइलम क्या? मोलस्का। क्या है? फाइलम मोलस्का। क्या है?
फाइलम मोलस्का क्या है, फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का फाइलम मोलस्का का एग्जांपल क्या है, ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस। और क्या है, सीपिया क्या है, सीपिया क्या है, सीपिया। और क्या, स्नेल्स क्या, स्नेल्स क्या, घोंघा। क्या होता है, ये सब जीव हैं जो मोलस्का के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। और 9 फाइलम्स क्या है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा क्या है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल्स क्या है, स्टार फिश क्या है, तारा मछली क्या है, तारा मछली। और क्या, बेटर स्टार क्या है, बेटर स्टार। और क्या, सी ककम्बर क्या है, सी ककम्बर क्या, समुद्री खीरा क्या, क्या है, समुद्री खीरा। कहने का मतलब है जो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो जीव होते हैं, इनकी संरचना में बाहरी की तरफ क्या होते हैं, कांटेनुमा संरचना होती है। क्या होती है, कांटेनुमा संरचना होती है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फाइलम्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक फाइलम्स के एग्जांपल्स क्या है। और हम लोग यही समझते हैं क्या, बीएससी जो बीएससी जूलॉजी से करते हैं वो लोग क्या करते हैं, यही सारे जो जितने जीव होते हैं इन्हीं के बारे में 3 साल क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, 3 साल अध्ययन करते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं यहाँ पर 9 प्रकार के फाइलम्स। अभी एक प्रकार का फाइलम्स रह गया जिसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट पेज पर। यदि आप लोग समझ चुके हैं तो वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले टाइप का फाइलम समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम समझेंगे लास्ट टाइप का फाइलम्स क्या है। तो आप फिर डाल लीजिए लास्ट टाइप का फाइलम्स क्या है। कहने का मतलब है 10 प्रकार का फाइलम्स क्या है, कार्डेटा क्या है, आखिरी प्रकार का फाइलम्स क्या है, कार्डेटा क्या है, कार्डेटा। तो कार्डेटा को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि कार्डेटा को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, फिशेस क्या है, फिशेस मछलियां। और क्या, एम्फीबियंस क्या, उभयचर प्राणी। और क्या, रेप्टाइल्स क्या है, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्या होता है कि रेंगने वाले जीव क्या है, रेंगने वाले जीव। और क्या है, एबीज, एबीज मतलब पक्षी क्या है, उड़ने वाले। और क्या है, मैमेलियन क्या है, मैमेलियन। तो समझते हैं कार्डेटा का पहला टाइप क्या है, फिशेस क्या है, फिशेस। तो फिशेस के एग्जांपल क्या है, शार्क फिश क्या है, शार्क फिश क्या है, शार्क फिश। शार्क मछली जो होती है, कहने का मतलब समुद्री मछली होती है जिसको डॉग फिश के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, शार्क फिश को डॉग फिश के नाम से भी जानते हैं। और क्या, सी हार्स क्या है, सी हार्स समुद्री घोड़ा, जो कि क्या है, फिशेस में आता है। कहने का मतलब है मछलियों के वर्ग में आता है। और क्या, गेम्बूसिया क्या है, गेम्बूसिया, जिसे मॉस्किटो फिश के कहते हैं। क्या, मच्छर मछली भी गेम्बूसिया को ही कहते हैं। क्या कहते हैं, मच्छर मछली। आप समझते हैं कार्डेटा का दूसरा टाइप क्या। तो कार्डेटा का दूसरा टाइप क्या, एम्फीबियंस क्या है, एम्फीबियंस क्या, कैटेगरी दूसरी क्या है, एम्फीबियंस। जो एम्फीबियंस होते हैं वो क्या होते हैं, उभयचर प्राणी होते हैं। क्या होते हैं, उभयचर। उभयचर का मतलब होता है जो क्या हो, जो जल में भी अपना निवास कर चुके और क्या अपना पृथ्वी पर भी निवास कर सके। कहने का मतलब है जल के अंदर भी अपना शोषण करने में क्या हो, सक्षम हो, और पृथ्वी पर भी या फिर धरती पर भी क्या हो, अपना शोषण करने में सक्षम हो। वो जीव क्या होते हैं, उभयचर होते हैं। क्या, एम्फीबियंस होते हैं। उनके एग्जांपल क्या है, फ्रॉग्स क्या, फ्रॉग्स मतलब मेढक क्या, मेढक। और क्या, सैलामोंडर क्या, सैलामोंडर। क्या है, ये 2 जीव हैं जो कि क्या है, उभयचर प्राणी क्या, एम्फीबियंस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। या फिर एम्फीबियंस के एग्जांपल और भी कुछ जीव होते हैं जिनका अध्ययन हम बाद में करेंगे जब एक एक कैटेगरी का फुल डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन समझेंगे। अब समझते हैं तीसरी कैटेगरी क्या, अर्थात कार्डेटा का तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप क्या है, रेप्टाइल्स क्या है, रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स के एग्जांपल्स क्या है, स्नेक क्या है, स्नेक क्या है, स्नेक जो है या फिर सांप जो है वो क्या है, रेंगने वाला जीव है जो कि रेप्टाइल्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और क्या, लिजार्ड क्या है, लिजार्ड, लिजार्ड है क्या, छिपकली है, ये क्या है, रेप्टाइल्स है। और क्या, टार्टोइज क्या है, टार्टोइज मतलब कछुआ क्या है, कछुआ। एंड क्रोकोडाइल क्या, क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ होता है ये क्या है, रेप्टाइल्स में आता है। क्या, रेप्टाइल्स में आता है। आप समझते हैं कार्डेटा की चौथी कैटेगरी क्या है, फिर चौथा टाइप्स क्या, क्या एबीज क्या, पक्षी का मतलब है जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं, फिर पंख वाले होते हैं। क्या होते हैं, जो पंख धारण करने वाले जीव होते हैं उनको एबीज कैटेगरी में रखते हैं। क्या, एबीज कैटेगरी में रखते हैं, चाहे उड़ पाए चाहे ना उड़ पाए, लेकिन क्या हो, पंख हो, उनके पास क्या है, पंख हो। तो जैसा कि उसके एग्जाम्पल क्या, हमिंग बर्ड क्या, हमिंग बर्ड। और क्या, ऑस्ट्रिच क्या, ऑस्ट्रिच। और क्या, कीवी कीवी क्या है, एक पक्षी जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये उड़ नहीं सकते लेकिन दौड़ सकते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके पास पंख पाए जाते हैं। और क्या है, पेंगुस बर्ड क्या है, पेंगुस बर्ड। ये भी क्या है, एक पक्षी है या फिर एबीज कैटेगरी से होती है लेकिन ये उड़ नहीं पाती। कहने का मतलब कीवी एंड पेंगुस बर्ड जो होती है ये उड़ नहीं पाती है लेकिन इनके पास क्या होता है, पंख होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये एबीज कैटेगरी में रखे जाते हैं। हाँ, एक बात और नोट कर लीजिए, क्या है, कहने का मतलब है इसमें जो व्हेल मछली होती है, क्या होती है, डॉल्फिन एंड व्हेल मछली जो होती है या फिर व्हेल फिश होती है वो फिशेस के अंदर नहीं रखी जाती। क्या होती,
फिशेस के अंदर नहीं रखी जाती है और वह मैमेलियन के अंदर स्टडी की जाती है। कहने का मतलब है वो क्या होती है, वो फिशेस के अंदर नहीं आती, क्या मछलियों के अंदर नहीं आती है। हालांकि होती एक मछली है लेकिन मैमेलियंस के अंदर पढ़ी जाती है। और जो मैमेलियंस होती है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। क्या मैमेलियंस या फिर स्तनधारी जो जीव होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी कौन सी, प्रोटोथीरिया। क्या है, प्रोटोथीरिया। तो पहली कैटेगरी क्या है, प्रोटोथीरिया। क्या है, प्रोटोथीरिया। क्या प्रोटोथीरिया। और दूसरी कैटेगरी क्या है, मेटाथीरिया। क्या है, मेटाथीरिया। क्या है, मेटाथीरिया। और तीसरी कैटेगरी क्या है, यूथीरिया। क्या है, यूथीरिया। तो जो प्रोटोथीरिया होते हैं उनमें जितने भी मैमेलियंस होते हैं वो क्या होते हैं, अंडे देने वाले जीव होते हैं जिनको प्रोटोथीरिया के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जितने भी अंडे देने वाले मैमेलियंस होते हैं उनको प्रोटोथीरिया के अंतर्गत रखते हैं। तो प्रोटोथीरिया के एग्जाम्पल्स क्या है, एकिडना। क्या है, एकिडना। और क्या है, प्लेटिपस। क्या है, प्लेटिपस। क्या है, ये दो जीव हैं जो कि प्रोटोथीरिया के अंतर्गत रखे जाते हैं। और क्या होते हैं, एकिडना एंड प्लेटिपस। ये क्या है, अंडे देने वाले जीव होते हैं। क्या होते हैं, अंडे देने वाले जीव होते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है, मेटाथीरिया। क्या है, मेटाथीरिया। कहने का मतलब है जितने भी मैमेलियंस होते हैं, क्या होते हैं, मैमेलियंस होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट रूप से क्या होता है, अंडे का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। वो जीव क्या होते हैं, मेटाथीरिया होते हैं। क्या होते हैं, मेटाथीरिया के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। जैसे उसके एग्जाम्पल क्या है, कंगारू। क्या है, कंगारू। क्या है, कंगारू। और तीसरी कैटेगरी क्या है, यूथीरिया। क्या है, यूथीरिया। यूथीरिया के जितने भी मैमेलियंस होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी यूथीरिया के मैमेलियंस होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट शिशु का जन्म करते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीट शिशु का जन्म करते हैं। कहने का मतलब है जितने भी यूथीरिया के अंतर्गत जीव आने वाले होते हैं क्या करते हैं, पूर्ण बच्चे का जन्म करते हैं। जैसे उनके एग्जांपल्स क्या है, ह्यूमंस। क्या है, मनुष्य। क्या है, ह्यूमंस। एंड क्या है, डॉग्स। क्या है, डॉग्स। और क्या, काऊ। क्या है, काऊ। और क्या, कैट्स। ये सभी मतलब कहने का मतलब है ये सभी जीव होते हैं जो क्या करते हैं, कंप्लीट बच्चे का फॉर्मेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, बच्चे का जन्म कर देते हैं। और क्या है, एनिमल्स। क्या है, सभी जानवर। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं लास्ट टाइप का फाइलम्स क्या है। फाइलम कार्डेटा। क्या है, फाइलम्स कार्डेटा, जिसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक कैटेगरी के एग्जांपल्स क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यह थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि बीएससी स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहने का बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़, यही जानकारी। कहने का मतलब है कि जो बीएससी वाले स्टूडेंट होते हैं उनको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कहने का जितने भी 6 सेमेस्टर होते हैं उनको 6 सेमेस्टर में भी क्या होता है, इन्हीं के बारे में फुल डिटेल्स में स्टडी करना होता है। इसलिए यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, बीएससी जूलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली पर डेली इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहें। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेकेएस लर्निंग इंस्टीट्यूट्स।